पहले तो बात शुरू करेंगे सर शाहिद साहब आपसे। मुझे बताइए कि जो कैडेट कॉलेज है हमने हमेशा देखा है कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जी बच्चों को यहाँ भिजवाना है। आपके पास जब कैडेट कॉलेज में एक बच्चा आता है कि किस एज के होते हैं वो बच्चे, और फिर जब वो निकल रहे होते हैं, पास आउट हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंस क्या लेकर जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या अलग चीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें ग्रीन टीवी सेट से मौका फराहम किया कि हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए अपना वक्त बहुत निकाल के। शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये बात वाज़े करता चलूँ कि जब हमारे पास कैडेट आते हैं तो ये बिल्कुल छोटी उम्र में, छठी क्लास से हम अपने कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, छठी से लेके FSC तक। और इसके अंदर प्री कैम्ब्रिज, ओ लेवल, फेडरल, सिंध बोर्ड, ये सभी इदारों से मंजूर शुदा हमारा कैडेट कॉलेज है। ये कमांडर सुहेब फारूक साहब ने ये एक छोटी सी शम्मा जलाई है कराची के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई कराची के अंदर कैडेट कॉलेज था ही नहीं था। तो जो भी पूछता था वो इस्लामाबाद, मरी, कहीं आउटर स्टेशन पे वो ले रहे होते थे स्टेशन, तो बच्चों को ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स, इस तरह के मसले मसाइल रहते थे और घरों से बहुत दूर रहना पड़ता था बच्चों। बिल्कुल। और बच्चा जब हमारे पास आता है तो जो बाकी इदारे हैं वो नॉर्मली बच्चों को सिर्फ तालीम दे रहे हैं, तालीम देते हैं और उसके बाद तरबियत के लिए घर भेज देते हैं कि चलें अब आप पेरेंट्स के हवाले हो जाएं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर बच्चों के साथ हैं और हम ज़्यादातर रिटायर्ड फोर्सेस के लोग हैं जो बच्चों को देखभाल देते हैं। इनकी तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत की भी जिम्मेदारी हमने ले रखी है। इनको यूनिफॉर्म से पहनने से लेकर खाने पीने की तमीज़, उठने बैठने की तमीज़, छोटे बड़े से बात करने की तमीज़, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पीछे हटेंगे, ज़िंदगी के अंदर टैक्टिस कैसे लड़ाएंगे, तो हम इनको छोटे छोटे कोर्सेज भी हम इनको करवाते हैं, जिसके अंदर NBCD का कोर्स करवाते हैं हम 2 हफ्ते का। उसके अलावा फर्स्ट एड के कोर्सेज करवाते हैं, एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेस करवाते हैं। क्या बात, ताकि बच्चे जो है कराते हैं मतलब ये लोग। जी बिल्कुल। और इनको स्मॉल आर्म हैंडलिंग, प्रे ट्रेनिंग, PT, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, इनकी तमाम एक्टिविटी जो है वो इनके पर्सनालिटी बनती क्या बात है, जबरदस्त, वो दिख रही है पर्सनालिटी इनके जिंदगी के मामूल का हिस्सा है। और ये आप समझ लें कि एक फौजी लाइफ से गुजर रहे हैं इस वक्त बच्चे। इनको हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप कॉल देते हैं, ये सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे? जी बिल्कुल, ये फौजियों की तरह सुबह 5 बजे उठते हैं। जी, मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस बात का, क्योंकि मैंने एक सीरियल किया था 2007 में। उस सीरियल का नाम था विल्को। जी, आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी उसकी। तो मैं उसके लिए तकरीबन 16-17 दिन जो था वो काकुल में रुका था। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मुझे करनी थी और वो ट्रेनिंग सारी मेरी शूट हुई थी। क्या बात? मुझे थोड़ा सा आइडिया इन सारी चीज़ों का। जी बिल्कुल। दानिश भाई, अगर आप ये कहें कि आपको ये कह दिया जाए कि आप इनको मॉनिटर करें तो बेसिकली आपकी अपनी ट्रेनिंग इनसे ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि मॉनिटर करने वाले को 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना होगा तो वो मॉनिटर करेगा, वरना कैसे वो मॉनिटर करेगा। तो आप अपनी पूरी कौम अगर सर 5 बजे उठना शुरू हो जाए और अपने दिन का आगाज 5 बजे से करें, फजर की नमाज पढ़ें, फिर आगे चले तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इनको सबसे पहले हम फजर की नमाज के फौरन बाद इनको PT के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर ये 45 मिनट PT जी परफॉर्म करते हैं बच्चे। उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट टाइम और यूनिफॉर्म चेंज टाइम, शावर लेते हैं बच्चे। उसके बाद ये पढ़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। 8 बजे इनका पहला पीरियड लग जाता है क्लासेस के अंदर। ये 1:30 तक वहाँ एंगेज रहते हैं टीचर्स के साथ। उसके बाद जोहर प्रेयर, नमाज हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। अदरवाइज बच्चे जो हैं वो पनिश किए जाते हैं और इनको इस बात के ऊपर सजाएं दी जाती हैं कि आप नमाज से एब्सेंट हो गए, और फिर इनको वुजू करना। जिस लेवल की पनिशमेंट्स होती हैं ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमने एब्सेंट होना है। जी बिल्कुल। हर पनिशमेंट की जो डायमेंशन है वो फौजी लेवल की है। यानी इनको जैसे अगर आपने PMA ककूल या PNS रहबर या पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी को विजिट किया है तो वहाँ पर फ्रॉग जंप और ये हैंड्स डाउन होना या पुशअप लगाना, ये तो बिल्कुल ऐसे आप समझें कि 2 लुकमे की मार है। तो ये कैडेट्स भी इंशाल्लाह ऐसे ही टफ बना रहे हैं, इनको ज़हनी तौर पर मैच्योर कर रहे हैं ताकि ये जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर ये स्ट्रॉन्ग निकले।